गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है कल की क्लास में हमने पढ़ा था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। ओके, तो आज जो है बच्चों हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, हम जो है पहले डाइकॉट रूट की जो है एनाटॉमी देखेंगे, देन उसके बाद जो है हम मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम जो है डाइकॉट रूट का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती जाऊँगी। ठीक है, और देन उसके साथ साथ हम जो है इसकी एनाटॉमी जो है पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो है अगर हमें जो है किसी भी जो है रूट का जो है क्या करना है, एनाटॉमी देखनी है, तो उसके लिए जो है हमें पहले क्या करना पड़ेगा, किसी रूट को लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमें किसी रूट की जो है स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी प्लांट की जो है जो यंग रूट है उसको ले लेंगे। ठीक है, सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई डाइकॉट प्लांट है बच्चों। ठीक है, और ये उसकी रूट है। तो हम क्या करेंगे, इस डाइकॉट प्लांट की ये जो रूट है इसको ले लेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये जो रूट है इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रूट का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास रूट का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको अपनी लैब में हमने इस रूट के इस टुकड़े का क्या करना है, टीएस करना है। ठीक है, इसका टीएस, ठीक है, टीएस का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, टीएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, वैसे ही आपका क्या भी होता है, एलएस भी होता है। ठीक है, एलएस का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, तो आप जब रूट का या स्टेम का सेक्शन करते हो बच्चों, तो आप क्या करते हो, या तो उसका टीएस करते हो या फिर एलएस करते हो। ठीक है, तो टीएस का मतलब हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस का मतलब हो गया लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो हमें रूट का सेक्शन करना है, तो उसके लिए हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे फ्लावर के केस में हम क्या करते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन एलएस करते हैं, मतलब ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम इसका टीएस करेंगे, तो हम इसको कैसे काटेंगे, मतलब टीएस का मतलब कि ये अगर रूट है बच्चों, ये माना रूट है, तो इसका टीएस इस तरीके से होगा, हम इसको यहाँ से काटेंगे। ठीक है, और अगर एलएस की बात होगी तो एलएस में हम इसको इस तरीके से सेंटर से काटेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका एक पतला से हम इसको छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से काट देंगे, और जो सबसे पतली स्लाइस होगी उसको जो है हम क्या करेंगे बच्चों, इनमें जो है हमने इसको टीएस काट दें यहाँ से। ठीक है, और इसमें से जो है जो सबसे पतली स्लाइस होगी हम उसको लेंगे, देन उसको जो है एक स्लाइड में रखेंगे। ठीक है, और देन इसको जो है हम क्या करेंगे बच्चों, फिर अंडर माइक्रोस्कोप इसको जो है क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इसको जब अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसकी एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो यही चीज़ बच्चों आपका प्रैक्टिकल में भी होगा, डाइकॉट रूट का जो है एनाटॉमी आपके जो है, यानी कि उसका टीएस आपका जो है प्रैक्टिकल में भी होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो स्लाइड में हमने जो स्लाइस रखी थी रूट की, उस स्लाइस को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए हमें कैसे दिखेगी ये स्लाइड। सबसे पहले बच्चों हमने आपको, जब हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे, तो हमने कहा था सबसे जो है पहली जो टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है ये क्या करता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको कहा जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि एपिडर्मल सेल से, एपिडर्मिस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, एपिडर्मिस सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आपका जो है एपिडर्मिस। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये तो ये सबसे बाहर वाली हो गई बच्चों आपकी जो है एपिडर्मिस। ठीक है, ये कौन सी सेल है, एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस सेल। ठीक है,
अगर आपको बच्चों याद होगा तो हमने कहा था कि जो एपिडर्मिस सेल होती हैं, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है आपके जो है क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होता है ना। हमने आपको कहा था ना कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका जो है रूट हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्राइकोम प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, क्यूटिकल आपको प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम रूट का जो है एनाटॉमी देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्टोमेटा तो प्रेजेंट होगा नहीं, ना ही यहाँ पर ट्राइकोम प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है रूट हेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, रूट हेयर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, रूट हेयर आपको देखने को मिलेंगे किसमें, रूट में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, रूट हेयर, ठीक है। क्योंकि हम रूट का पढ़ रहे हैं तो इसलिए रूट के जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर स्टेम का पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकोम्स होता है और यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट ये रूट है तो इसलिए इसमें जो है ट्राइकोम्स और स्टोमेटा एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि एपिडर्मिस सेल की लेयर है और रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एपिडर्मिस के बाद जो है इसमें जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। एपिडर्मिस की सिंगल लेयर होती है, ठीक है, और कॉर्टेक्स की जो है मेनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स की क्या होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती हैं, ठीक है। क्या है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद जो है हम बनाएंगे क्या, कॉर्टेक्स। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, ठीक है, मैं कुछ ही लेयर यहाँ पर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स की जो है सेवरल लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो कॉर्टेक्स होती है ये किसकी बनी हुई होती है बच्चों, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, कॉर्टेक्स, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या हो गई, कॉर्टेक्स हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा और बना देती हूँ क्योंकि इसकी जो है बहुत सारी लेयर्स होती है, तो मैं थोड़ा साइज बड़ा बड़ा करती जाती हूँ। ये सारी क्या है बच्चों, कॉर्टेक्स की लेयर है, ठीक है। जो कि क्या करते हैं बच्चों, फूड स्टोर करती हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है, फूड स्टोरेज का काम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों क्या, कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये जो कॉर्टेक्स जो होती है इसके बीच में आपको देखो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये गैप जो देखने, ये दो सेल के बीच में क्या है, ये स्पेस है, तो इसको कहा जाता है इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। हालांकि इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इंटरसेलुलर स्पेस का बताने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो है ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं इनके बीच में जो है क्या होता है, जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जब मैंने आपको पैरेन्काइमेटस का बताया था, ठीक है, जब हम जो है किसको पढ़ रहे थे, सिंपल टिश्यू पढ़ रहे थे, उसके टाइप पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो आपका जो है क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इनके बीच में जो है बहुत छोटा स्पेस होता है, स्मॉल स्पेस होता है, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के बाद बच्चों जो है, और क्या कहा हमने कि कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम है, ठीक है। इसके बाद बच्चों कॉर्टेक्स के बाद इसकी जो सबसे, कॉर्टेक्स की जो अंदर की, जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको कहा जाता है एंडोडर्मिस, ठीक है। क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस कैसी होगी, ये इस तरीके से जो है एंडोडर्मिस होगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, एंडोडर्मिस हो गई, ठीक है।
और यहाँ पर आप ये जो है कॉर्टेक्स बना दीजिए, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नीचे तक मिल जाए ये, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये वाली लेयर होगी बच्चों आपकी कौन सी, ये वाली लेयर, ये हो गई आपकी एंडोडर्मिस। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देती हूँ, ये कॉर्टेक्स की जो अंदर की जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसको कहा जाता है एंडोडर्मिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एंडोडर्मिस, जो मैंने ये डार्क में बना रखे, ठीक है, एंडोडर्मिस, ठीक है। ये हो गए क्या बच्चों, एंडोडर्मिस, ये, ठीक है। ये वाली जो लेयर है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, और ये कॉर्टेक्स की अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस कहलाएगी, ठीक है। ये बच्चों इसको कहेंगे एंडोडर्मिस, ठीक है। इसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर जो है एक जो है लेयर होती है, इसको कहा जाता है पेरिसाइकल बच्चों। एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है क्या, पेरिसाइकल। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहते हैं हम पेरिसाइकल, ठीक है, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर की जो लेयर होती है इसको कहा जाता है बच्चों क्या, पेरिसाइकल। तो एपिडर्मिस सेल हमारे आ गए किसके अंदर, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिखूंगी, ये आ गए हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर, ठीक है। एपिडर्मल सेल और रूट हेयर किसके अंदर आ गए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आ गए। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ठीक है, ये किसके अंदर आ गया बच्चों, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। तो पेरिसाइकल तक जो है बच्चों आपका ये किसके अंदर आ गया, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आ गए क्या क्या, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, है ना। ये किसके अंदर आ गए हमारे, ये कौन से टिश्यू है हमारे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब जो है पेरिसाइकल के अंदर बच्चों, यहाँ पर आपकी बुक में बच्चों एक चीज़ मेंशन कर रखी होगी एंडोडर्मिस में, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो जो एंडोडर्मिस होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, एक बैंड होता है जिसको कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है एंडोडर्मिस पे जो है एक स्ट्रिप या बैंड होता है जिसको क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। क्या कहा बच्चों हमने, इसको जो है क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन बैंड, कैस्पेरियन, एक तो बच्चों नीचे का मिट जाता है, कैस्पेरियन बैंड ये स्ट्रिप इसको कहते हैं, ठीक है। ये था बच्चों पेरिसाइकल, ठीक है। तो एंडोडर्मिस पे जो है हमें एक बैंड दिख रहा है, ये एक स्ट्रिप दिख रही है जिसको कहते हैं हम क्या बच्चों, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। तो ये जो कैस्पेरियन, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स से जो वाटर होता है वो इस तरीके से जो है सेल के बाहर से अंदर जाता है, ठीक है। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना बच्चों, ये जो है क्या करती है, जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होती है उनको ही अंदर जाने देती है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल जो है
हार्मफुल होंगे उन मॉलिक्यूल्स को जो है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप अंदर नहीं जाने देती है। ये काम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप का, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी, एंडोडर्मिस पे प्रेजेंट होगी। तो ये पूरी एंडोडर्मिस है, ये डार्क जो लेयर देख खा रखे मैंने, और उसके अंदर मैंने ये स्ट्रिप, ये बैंड बना रखा है, ये है आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड। तो इसका फंक्शन क्या बताया हमने कि ये जो है जो आपके जो है पॉइजनस सपोज कोई मॉलिक्यूल है तो ये उन मॉलिक्यूल को यानी अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है। ये उन मॉलिक्यूल को जो है कहाँ नहीं जाने देगी, यहाँ एंडोडर्मिस से अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है। तो एंडोडर्मिस क्या, ये जो एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस की जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ये बनी होती है क्या, सुबेरिन की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन यूजलेस मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक है। ये काम है किसका, कैस्पेरियन स्ट्रिप का, जो कि किसकी बनी होती है बच्चों, सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो, ठीक है बच्चों, कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है। और क्या काम है कि जो यूजलेस मॉलिक्यूल हैं या जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है अंदर नहीं आने देती है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, जो कि एंडोडर्मिस पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये पेरिसाइकिल के अंदर अब आपका आ जाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आता है हमारा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आता है हमारा, जाइलम और फ्लोएम। तो क्योंकि बच्चों हम रूट का पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि जो रूट में जो है जो जाइलम और जो फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब सपोज ये जाइलम है, ठीक है, ये क्या है, जाइलम है बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये जाइलम है और यहाँ बीच में क्या होगा आपका, फ्लोएम होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, फ्लोएम है। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों कि कैसा अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का, अल्टरनेट अरेंजमेंट है और एक जो है रेडियल पे अरेंज है। तो इसको कहा जाता है कि रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि हमें सिर्फ किस में देखने को मिलती है बच्चों, जो कि हमें जो है किस में देखने को मिलती है, सिर्फ जो है रूट में देखने को मिलती है। तो रूट में हमें बच्चों जो है हमने कल पढ़ा था कि रूट में जो है हमें जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या, रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये जाइलम देन फ्लोएम, 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 तो रेडियल जो है अरेंजमेंट देखने को मिलता है क्या, ये एक अल्टरनेट तरीके से जो है सेपरेट जो हैं जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको कहा जाता है रेडियल, और जो रेडियल अरेंजमेंट होता है जाइलम फ्लोएम का वो हमें देखने को मिलता है किसमें, रूट में, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा जो है जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट, ठीक है। अब जो जाइलम है बच्चों, यहाँ पर जो ये जो पहला जाइलम बनता है, ये सपोज ये जाइलम पहला बना होगा, ठीक है, देन उसके बाद ये जाइलम बना होगा, है ना। तो जो जाइलम पहले बनता है उसको क्या कहा जाता है, ये हमने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था कि जो जाइलम पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और जो जाइलम बाद में बनता है उसको कहा जाता है बच्चों क्या, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्लोएम पहले बनेगा उसको जो है प्रोटोफ्लोएम और जो फ्लोएम बाद में बनेगा उसको मेटाफ्लोएम कहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, ये तो हो गया आपका डाइकॉट रूट की एनाटॉमी। और ये सेंटर में जो है ना के बराबर जो है क्या होता है, पिथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिथ भी जो है आपका क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि डाइकॉट में ना के बराबर होता है पिथ, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल होते हैं ये बिल्कुल जो है अंदर तक होते हैं, ठीक है। तो पिथ एक तरीके से जो है डाइकॉट में एब्सेंट ही होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों कि जो रूट होता है, जो डाइकॉट रूट होती है, डाइकॉट रूट में हमें जो है
पहले तो रूट में हमें जो है कैसे अरेंजमेंट देखने को मिलता है जाइलम और फ्लोएम का, रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। रेडियल का मतलब होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम जो है अल्टरनेट तरीके से जो है सेपरेटली अरेंज होते हैं, ठीक है, मिलकर नहीं है, जॉइंट नहीं है, कॉन्जॉइंट नहीं है। कॉन्जॉइंट किस में होता है? स्टेम में होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो बच्चों कि जो रूट होती है तो रूट को किसी चीज़ का डर नहीं होता है, ठीक है। रूट को ना गिरने का डर होता है, रूट को जो है ना ही जो है क्या होता है टूटने का डर होता है, रूट को ना ही जो है जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा खाने का डर होता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है। रूट में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और स्टेम में जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है, इसलिए उसको कहा जाता है एंडार्च। क्या कहा जाता है? उसको एंडार्च कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है एक्सार्च, ठीक है। एक्सार्च का मतलब जहाँ पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, ठीक है। ये मैंने पिछले क्लास में पिछले उसमें भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि एक्सार्च और एंडार्च क्या होता है। एक्सार्च का मतलब जहाँ पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, उसको एक्सार्च कहा जाता है। और जहाँ पर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है उसको एंडार्च कहा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो डाइकॉट रूट होती है उसमें जो है एक तो जो है रूट है तो इसलिए इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है सेपरेट है और अल्टरनेट तरीके से जो है एक रेडियल पर अरेंज है, ठीक है। क्योंकि इनको आप याद करने के लिए ऐसा कह सकते हो कि इनको जो है याद करने के लिए कि इनको किसी भी हर्बीवोरस एनिमल्स या जो है टूटने का डर या बहने का डर नहीं होता है रूट को, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होते हैं। तो इसलिए जो है इसके जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बिल्कुल जो है सेपरेट होते हैं, ठीक है, खुले खुले होते हैं, ठीक है। और इनका इसीलिए जो है जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि इसको कोई डर नहीं है, तो इसलिए जो है इसका प्रोटोजाइलम क्या है, बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। तो ये आप याद करने के लिए इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका जो है क्या था, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। कि जो डाइकॉट रूट को अगर हम जो है उसका एक पतली से स्लाइस काट के उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखने को मिला, जिसमें हमें एपिडर्मिस सेल दिखे जिसकी कि सिंगल ही लेयर प्रेजेंट होती है और जिसपे कि रूट हेयर प्रेजेंट हो गए, क्योंकि ये रूट के डाइकॉटम रूट का जो है एनाटॉमी हम देख रहे हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स की जो है सेवरल लेयर्स होती हैं। कॉर्टेक्स का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड का, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा कि जो कॉर्टेक्स होते हैं इनके बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद जो है एंडोडर्मिस लेयर होती है, देन पेरिसाइकिल होती है जो कि हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस पे हमने कहा ये पूरी एंडोडर्मिस है और ये बच्चों ये नीचे तक ये जो है ये कॉर्टेक्स ही है, ये नीचे तक जो जा रही है कॉर्टेक्स है, ठीक है। और ये सेंटर में ये जो है क्या है, एंडोडर्मिस है, जिस पे आपको एक बैंड एक स्ट्रिप दिख रही है जिसको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड, जो कि किसकी बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या होता है कि जो यूजलेस मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अंदर नहीं आने देना, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। देन उसके बाद जो है क्या होता है, पेरिसाइकिल होती है। तो पेरिसाइकिल जो होती है ये पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, ठीक है। रूट में जो है पेरिसाइकिल जो है, ये याद रखना बच्चों कि रूट में पेरिसाइकिल जो है पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, जबकि जो है स्टेम में जो है ये स्केलेटनकाइमेटस सेल की बनी होती है। रूट में ये पेरिसाइकिल जो है पैरेनकाइमेटस सेल की इसलिए बनी होती है क्योंकि पेरिसाइकिल से जो है आपके जो है लेटरल रूट्स भी फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पेरिसाइकिल से लेटरल रूट फॉर्म हो सकती है। ये पेरिसाइकिल जो है डिवाइड करती जाएंगी इसकी सेल इस तरीके से और इससे जो है एक जो है लेटरल रूट बन जाएगी, ठीक है। ये तो आपको दिखा नहीं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ। तो क्या कहा हमने कि पेरिसाइकिल क्या होती है, पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, जो कि क्या होती है सम टाइम जो है डिवाइड करती है और जो है इस तरीके से जो है लेटरल रूट बन जाती है, ठीक है। तो जो लेटरल रूट बनती है रूट्स में वो क्या होती है, पेरिसाइकिल से ही फॉर्म होती है, ठीक है। तो पेरिसाइकिल जो है पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है किसमें, रूट में। जबकि अगर हम स्टेम में पढ़ेंगे तो स्टेम में जो है पेरिसाइकिल जो है स्केलेटनकाइमेटस सेल की बनी होती है। क्यों? क्योंकि स्टेम को जो है स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्टेम को जो है क्या होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है
क्योंकि वो उसको टूटने का डर रहता है, ठीक है, उसको हर्बीवोरस द्वारा खाने का डर रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो पेरिसाइकिल होती है वो स्केलेटन काइमेटस सेल की बनी होती है, और यहाँ पर जो पेरिसाइकिल होती है रूट में वो जो है पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। और ये पैरेनकाइमेटस सेल जो है डिवाइड करके जो है क्या करती है, लेटरल रूट फॉर्म करती है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका जो है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है। तो कल की क्लास में बच्चों हम जो है मोनोकॉट रूट की जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको जो है डाइकॉट रूट की जो है एनाटॉमी समझ में आई होगी। काफ़ी सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया तो कल आप जब मोनोकॉट का पढ़ोगे तो तब ये आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको नाम वही नेम रिपीट होंगे, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। तो तब कल आपका ये एक और बार रिपीट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से समझना भी है, क्योंकि ये आपका जो है थ्योरी में भी है और आपका प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। और सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको इसकी एनाटॉमी समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।